सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, शिमोगा में एक बार फिर चाकू जनी की वजह से हालात ख़राब हैं। टिप्पू वर्सेस सावरकर बैनर्स आप कह सकते हैं। क्या तफसीलात है सुनाऊँगा आपको। और इधर किस तरह से स्कूल में पेश किए गए एक ड्रामे को उसकी सिर्फ एक नमाज पढ़ने की क्लिप निकाल करके हालात ख़राब करने की कोशिश हुई। लखनऊ में खबर आ रही है कि तिरंगा यात्रा पर हमला हुआ है और इधर हर घर तिरंगा का परिणाम ये निकल रहा है कि जो है नालों से तिरंगे निकल रहे हैं, जो बड़े अफसोसनाक बात है। कहाँ ये भी बताएंगे। और इसके अलावा तेलंगाना में जगगांव नामी इलाके में किस तरह टीआरएस और बीजेपी के कारकुनान आपस में मुठभेड़ हो गए और भी कुछ तफसीलात हैं। ये सारी तफसीलात और कुछ वीडियोस जो आई हुई हैं तिरंगा जुलूस की हो या परचम कुशाई की, सब आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है और नीचे उसकी तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने प्राइम टाइम में आज भी और कल भी बता चुका हूँ कि कर्नाटक का साहिली इलाका बड़ा हसास माना जाता था बाज़ मामलों को लेकर के, बिलखुसूस हिंदू मुसलमान जैसे मामले को लेकर के। हमेशा बल्कि हर 8 दिन में कोई ना कोई ख़बर यहाँ से निकल कर के आती है जो एक दूसरे पर हमले या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने या इस तरह की चीज़ों की। अब शिमोगा ज़िला जो मलनाड का इलाका माना जाता है वो जो है पूरी तरह से सुर्खियों में आ रहा है। आज जब 75वें यौम आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी जब पूरे मुल्क में बनाई जा रही थी तो इस इलाके में जो है नफ़रत फैलाने की कोशिशें हुई। और अब खबर आ रही है कि 3 बजे तक की खबर आ रही थी या 4 बजे तक कि एक शख्स को चाकू से हमला किया गया था। अब और चाकू से हमला करने वाले लोग फ़रार भी हो चुके थे। अब एक और ख़बर आ रही है कि दूसरे शख्स पर भी एक चाकू से हमला हुआ है। इस तरह से पुलिस अब यहाँ पर पूरी तरह से 144 बाज़ जगहों पर कर्फ्यू का निफाज का ऐलान कर चुकी है। 15 अगस्त के जैसे मौके पर नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है इस वक्त शिमोगा का। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ के एक मशहूर सर्कल में सावरकर का फ़ोटो लगाने की कोशिश हुई बैनर को। उस बैनर को हटा करके हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बैनर लगाने की कोशिशें हुई। इसी दरमियान में हिंदुत्व की तंजीमें और दूसरी तंजीमें कुछ अफराद जो है आपस में टकराव हुआ। इसी फौरी तौर पर जो यहाँ पर पुलिस हाजिर हुई और 144 का निफाज हुआ। फौरी तौर पर जगह खाली करने की जो है बातें हुई। लेकिन इस दरमियान में अचानक ये खबर आती है कि गांधी बाज़ार नामी इलाके में जो है एक शख्स को चाकू से हमला कर दिया जाता है जिसका नाम प्रेम सिंह बताया गया है। उसके बाद उसको मकामी हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लिया जाता है। इस खबर के फैलते फैलते पूरे शिमोगा में जो है सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है और जगह जगह पर पुलिस तैनात होती है और पुलिस को कर्फ्यू का निफाज का ऐलान करना पड़ता है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, कल से परसों रात से शिमोगा में लगातार ये सावरकर के बैनर्स को लेकर के, उसको हटाए जाने को लेकर के और टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बैनर्स को फाड़ने, कटआउट को फाड़ने को लेकर के एक तनाव बना हुआ था। वो तनाव चलते चलते आज इस हालत पर पहुंचा है कि 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर जो है शिमोगा में कर्फ्यू का निफाज करना पड़ा। इस वक्त ये सूरत हाल है। बहगए पुलिस का मानना है कि हालात को काबू में करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और दोनों जानिब के अफराद को जो है ठंडा करने की कोशिशें हो रही हैं और किसी भी तरह से फ़िरका परस्त अनासिर को कानून हाथ में लेने से जो है परहेज़ करने की बात और अपील की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ये मुतअस्सिब हिंदुत्व ज़हनियत के लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी भी तरह से वो नफ़रत का पूरी तरह से बाज़ार गर्म करें। दरअसल मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक जिसने इसको शेयर किया है वीडियो को, उसको देख लीजिएगा। ये एक फुटेज है। असल में वो वीडियो लाई है जिस वीडियो को शेयर किया जा रहा है हमारी स्क्रीन पर। ये असल में एक स्कूल का ड्रामा था जिस ड्रामे में ये मंज़र दिखाया गया है। सिर्फ ये क्लिप के बारे में बता रहा हूँ। इस क्लिप को देखिए कि इसमें बाज़ मुसलमान तलबा आते हैं जो टोपी भी हैं और लड़कियां भी हैं
और जो ताज होता है, भारत माता के सर पर ताज होता है आमतौर पर जो मानते हैं, उसको उतार करके हिजाब की सूरत इख्तियार करके जो इस पर नमाज अदा की जाती है। दरअसल ये सिर्फ एक रुख है, यहाँ पर चारों धर्मों को भारत की धरती किस तरह से सपोर्ट करती है, बिलखुसूस हमारे हिंदू भाई जिसको भारत माता बोलते हैं, उससे किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है चारों धर्मों के लोग, और वो किस तरह उसको सपोर्ट करते हैं, इसको और हम आहंगी को बयान करने के लिए एक मुकम्मल ड्रामा रचा गया था जिसमें तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनके जहनों में असबियत का कीड़ा काट रहा हो, वो लोग इस तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं और एक छोटी सी क्लिप निकाल करके उसको नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ये क्लिप देखा, जबकि ये पूरे ड्रामे की छोटी सी क्लिप है। हम आपको पूरा ड्रामा भी दिखाएंगे और जो स्कूल के टीचर ने क्या कहा है उसको भी बयान करने की कोशिश करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये टीचर हैं जिस स्कूल के बारे में इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है भारत धरती को लेकर के जो है मुसलमान उसके सर से ताज निकाल करके नमाज़ पढ़ा करके ख़ास मज़हब के लोगों ने उसके साथ तौहीन की है। ये असल में ऐसा नहीं है, ये इसकी तफसीलात दे रहे हैं और इन्होंने जो असल वीडियो की बात की है इसके फ़ौरी बाद वो असल वीडियो भी पेश करेंगे। आप इसको देख लें और उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। जो सिर्फ एक ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में अलग अलग जो है असबियत और नफ़रत भरे तबसरों के साथ जो शेयर किए जा रहे हैं उससे परहेज़ करें। अगर आपके पास आए तो उसको दूसरों तक फैलाने से भी परहेज़ करें। असल मामला क्या है आप इसको देख लें। सर, मैं प्रगति निगम, मैं शिशु भारती विद्यालय की एक अध्यापिका हूँ। जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये वीडियो बिल्कुल गलत है। मेरा पूरा वीडियो आप देखिए। मैंने 4 धर्मों को मिलाने के लिए प्ले करवाया था। ये नहीं था कि मैं किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाऊं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। प्लीज़ सभी से मेरी विनती है कि आप सब लोग इसका पूरा वीडियो देखिए और तब आप लोग बताइए कि मैं कहाँ पर इसमें गलत हूँ या मैंने किसी के धर्म की को मतलब कि नुकसान पहुँचाया है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। भारत माँ के हम 4 सपूत हैं और आज भी हैं, अनादिकाल तक रहेंगे। हम सब लोग एक साथ मिल कर के यहाँ पर रहते हैं और एक साथ सारे धर्मों के त्योहारों को मनाते हैं। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम किसी की भावना को आहत पहुंचाएं। और ये वीडियो कटा हुआ है, आप पूरा वीडियो देखिए तब आप जिसने भी ये ट्विटर पे ये ट्वीट किया है, मैं उनसे तो बहुत ही नाराज़ हूँ क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि शायद वो किसी अदर कास्ट के होंगे या अदर धर्म के होंगे और हमारे विद्यालयों को हानि पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसका फुल वीडियो देखिए और तब आप इस पर अपने अपने विचार प्रकट करिए। जो वीडियो जिसने वायरल किया है, ये कहो कि भाई जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिसने किया? सर, जिसने ये वीडियो वायरल किया है, मुझे तो यही है कि अब वो अपनी मानसिकता को सुधारें, ठीक है। और वो भी एक भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, लेकिन वो भारत के नियम और कानून को शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस अपनी मानसिकता को सुधारें, दरार पैदा करना चाह रहे हैं और मुझे कुछ नहीं कहना है। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये लखनऊ के मालवीय नगर के एक स्कूल में पेश किया गया प्रोग्राम है जिसको मदर इंडिया का नाम दिया गया था और उसका ताज उतारकर हिजाब बनाया गया। इस तरह के इल्ज़ाम लगा करके लखनऊ पुलिस को टैग करके ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश हुई, जबकि पुलिस ने भी इस मामले में सफाई वजाहत कर दी है कि यहाँ पर कोई तौहीन नहीं हुई है, बल्कि ये हिंदू, मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ रहने के लिए बच्चों के हाथों एक ड्रामा स्कूल की जानिब से पेश किया गया था और वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ये कहते हुए जो है पुलिस ने भी इस सिलसिले में वजाहत पेश की है। नाज़रीन गिरामी, लखनऊ के बंगला बाज़ार में तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव किए जाने की खबरें आ रही हैं और लूट भी मचाई है शरपसंद अनासिर ने। और कौन लूट मचा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में कैद इन लोगों के हालात देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताइए कि अगर तिरंगा यात्रा को भी ये शरपसंद अनासिर अपने मतलब के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए अगर इस्तेमाल करने लगे तो फिर भारत में बच क्या जाता है। जिस तरह से जो तिरंगा यात्रा में पथराव करके और लोगों में लूट खसोट मचाने की कोशिश हुई है लखनऊ के बंगला बाज़ार में, ये वाकई में बहुत ही अफसोसनाक है। अब पुलिस सिलसिले में छानबीन करने की बात कह रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कौन है। और सीसीटीवी फुटेज ये सामने भी आ चुके हैं। इस वक्त पुलिस ने कहा है कि जो इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है।
आइए नाज़रीन गिरामी, यूपी हुकूमत के वज़ीर तालीम योगेंद्र उपाध्याय से मिलते हैं, जिनसे एक नामानिगार ने कुछ सवाल करने की कोशिश की तो किस तरह झिड़का दिया उनको। ये वीडियो शेयर करते हुए जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तबसरे किए। तो किसी ने तबसरा किया कि सहाफ़ी के एक सीधे और आम से सवाल का ऐसा जवाब दिया जिससे साबित ये हो गया कि शख्स वज़ीर तालीम नहीं बल्कि कमांडर है। लड़ने वाली फ़ौज का इसको कमांडर बनाना चाहिए था, इसको वज़ीर तालीम में कहाँ लाया गया। ये कहते हुए अलग अलग लोगों ने सोशल मीडिया में इस वीडियो को इस अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं सिद्दीक़ कोप्पन की बेटी की। इनको तो आप जानते ही हैं कि इन पर किस किस तरह के दफ़ात आयद करके इस वक्त जेल में डाल दिया गया है। कई महीने बीत गए, अभी तक इनको ज़मानत नहीं मिली। एक तरफ ये जेल की सलाखों के पीछे नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रहे हैं, तो वहीं पर उनकी बेटी आज़ादी पर इस वक्त जो है कि स्कूल में बयान दे रही है, स्पीच कर रही है, जिसके चलते केरला में उनकी वीडियो इस वक्त वायरल हो गई। सिद्दीक़ कोप्पन के सिलसिले में आप जानते हैं कि जो है हाथरस में जो रेप का मामला पेश आया था, उस वक्त वो दिल्ली से हाथरस के इस मामले को कवरेज करने के लिए जा रहे थे, तो दरमियान में ही पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और अभी तक इनको ज़मानत नहीं मिली। उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और क्या कुछ हुआ है सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में केरला ज़बान में आज़ादी के सिलसिले में बात कर रही थी और महात्मा गांधी के सिलसिले में बात कर रही थी उनकी बेटी, तो उनकी वीडियो वायरल हुई ये कहते हुए कि एक जानिब 9 साला उनकी बेटी जो है वो आज़ादी पर बात कर रही है, तो दूसरी जानिब उनके वालिद को नाकर्दा गुनाह की बिना पर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये कहते हुए इस वीडियो को केरला के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने शेयर करने की कोशिश की। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक के चिकमंगलुरु की जानिब पढ़ते हैं और वहाँ पर श्रृंगेरी तालुक के विद्यारण्यापुरा ग्राम पंचायत में आज जो है एक बार फिर एक बाइक को नजर आतिश करते हुए हालात ख़राब करने की कोशिशें हुई हैं। बताया जा रहा है कि घर के सामने खड़ी की गई बाइक को आग लगा दी गई और ये क्यों लगाई गई और क्या वजह थी अभी कुछ सामने नहीं है। ज़ाती रंजिश की वजह से थे या फिर जो है हालात ख़राब करने की कोशिश की वजह से ये सारा कुछ किया गया है, ये जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। किरण नामी शख्स की ये बाइक है। आपको मालूम होना चाहिए कि चिकमंगलुरु के इलाके बड़े हसास मालूम होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के यहाँ पर जो है हालात ख़राब करने की कोशिशें होती हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, इसी चिकमंगलुरु से खबर ये आई है कि यहाँ पर जो है हम गुज़िश्ता कई दिनों से बोल रहे हैं कि परचम की और तिरंगे की तौहीन हो रही है और अब तिरंगा लहराने के बाद तिरंगों को उठा करके नालों में फेंके जाने की वजह से जो है एक मरतबा फिर तिरंगे की तौहीन का ये जो मौजू है वो ज़ेर बहस आ रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, अमृत महोत्सव में इस तरह से तौहीन को देख कर के लोग अलग अलग तरह के बात कर रहे हैं कि जो है जब इस बात को लेकर के लोगों में जज्बात बनाए जा रहे थे कि जो है तिरंगा लहराओ, उनको इस सिलसिले में भी बताया जाना चाहिए था कि तिरंगे की किस तरह से इज़्ज़त अफजाई होती है, उसकी तौहीन करने की वजह से किस तरह सज़ाएँ मिलती हैं। नालों में फेंकना और गंदी चीज़ों के साथ उसको रखना, ये जो है परचम की तौहीन होती है, ये नहीं कहा गया। ये कहते हुए भी जो है बीजेपी हुकूमत को तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज जनगांव में जो कि तेलंगाना में आता है, वहाँ पर TRS और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प होने की खबरें आ रही है। जी हाँ, तेलंगाना के जनगांव ज़िले में बीजेपी की पदयात्रा चल रही थी कि TRS और बीजेपी के लीडरों के दरमियान में पहले आपसी लफ्ज़ी झड़प हुई और उसके बाद जो है एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया है। मामूली सी बात को लेकर के इस तरह से जो है दोनों पार्टी के कारकुनान के दरमियान झड़प होने की वजह से ये मामला और बीजेपी का जो पदयात्रा था वो अलग ही शक्ल इख्तियार कर गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज करने की बात भी कही है। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और वीडियोस आई हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जैसे फ़िरोज़ाबाद से और गुजरात के बनासकांठा से और भटकल में जो बाइक रैली निकाली गई जश्न यौम आज़ादी के मौके पर। इन तमाम चीज़ों की मुख्तसर सी झलकियाँ देख लीजिएगा और उत्तराखंड से भी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त, इसलिए कि लगातार वीडियोस आ रही हैं तो हम जो है इलाक़ों के हिसाब से उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप इसको देख लें और इस मनाजिर को देख लें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है। हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला
की शान पढ़ो। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, इमदादुल्लाह और रशीद, आजाद और मुख्तार हम, आजाद और मुख्तार हम। हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, इमदादुल्लाह और रशीद, आजाद और मुख्तार हम। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है। हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। शक की नजर से देखने वालों, मेरे बड़ों की शान पढ़ो। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।